guys, welcome back to my YouTube channel. It's your Jimma for 6. Trashle, Samalo, Namaste, Sat Shri Akal, Assalamu Alaikum. और आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मेरे पति का डायलॉग। आज हम लोगों ने सोचा, बहुत टाइम से लोगों बोल रहे हैं कि आप दोनों की लव स्टोरी का व्लॉग बनाओ। आज सोचा हम दोनों बैठे बैठे तो हमने खाना भी मंगवाया आज बाहर से। डेली मैं डिनर बनाते हुए देख देख के आपको भी बोर होता होगा। है ना, चलो अभी रुक जाए 2 मिनट। आज हम दोनों खाना भी बाहर से मंगाया है। आज सोचा हम खाना खाते आपसे हमारी लव स्टोरी बताए कि हम दोनों कब मिले, कहाँ मिले, कैसे यहाँ तक पहुँचे, कैसे शादी करे। और ये सब में एक्सपीरियंस मेरे पति का ज़्यादा है, मेरा तो याद ज़्यादा नहीं रहता और ये बंदे को पता है सब कुछ। तो थोड़ा ठीक से बैठो ना। मैं भूल गया, मेरे को नहीं पता सच में। नौटंकी मत कर सच में भूल गया। खुद ही बोलता है तुम्हें याद है हम कब मिले थे पहले, है ना? मुझे तो याद नहीं है, तो ये खुद ही बताता है। तो देख लो। वेट, पहले हम लोग आपको खाना दिखाएंगे। हमने खाना क्या क्या ऑर्डर किया है। खाना तो बहुत ज़्यादा ऑर्डर किया है मैंने आज। टिंगमो, इसको भूख लगती है ना रात को मुझे भूख लगती है। विजय तो थुप्पा पीऊँगा बोला, थुप्पा विजय का। टिंगमो मंगाया मैंने, शपटा मंगाया है और ये रहा ग्रेवी, सिमी ग्रेवी शपटा। ये सब हमारे यहाँ का घर का खाना बनता है, वो वाला मंगाया। जैसे हमने पहले रेस्टोरेंट शुरू किया था वैसे ही है ये, हम भी ऐसे ही बेचते थे, बट अभी नहीं कर पाए। चलो हम भी ऐसे ही मंगाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं खाना तो इसलिए। और ये रहा चटनी। मैंने फ्राई मोमो मंगाई थी और क्या बोलते हैं, फ्राई मोमो मंगाया मैंने जानबूझ के। मेरे को फ्राई खाने का मन था आज, मोमोज, तो इसीलिए फ्राई मोमोज मंगाए हमने। और वैसे मैंने सोचा था कि हम लोग वो वाला करें जो बीच में ट्रेंड पे चला था व्लॉग बहुत लोगों का, रॉक पेपर सीजर वगैरह ना, वो करना सोचा। बट उसके लिए अभी थोड़ा फिर बहुत कुछ करना पड़ जाएगा, तो इसलिए मैंने वो नहीं किया। आज सोचा कि हम दोनों की लव स्टोरी बताए। ओके, थोड़ा नॉइज़ आ रहा है डॉगी का, प्लीज़ इग्नोर करिए। वो हमारे किसी और का अमानत है, उनको अंदर रखा हुआ है, वरना हम दोनों वहाँ भी खा जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। खाना खाते खाते बात करते करते आपके साथ। और डोंट माइंड, बहुत दिन बाद मैंने अपने लिए कुछ मंगाया है। क्या ये मेरा नहीं था, इसमें से मेरा, वहाँ से क्यों निकाला, वो क्यों लिया तूने? मैंने अपने लिए कुछ मंगाया है आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद। मतलब वैसे तो कुछ दिन पहले विस्की मारा है मैंने, आज मज़ा आएगा आप लोगों को भी व्लॉग सुनने में। आहा, इसके साथ तो जिंदगी में मज़ा ही मज़ा। एक सेकेंड, आज थोड़ा मेकअप लगाया, मतलब लाइनर लगाया और लिपस्टिक लगाया मैंने, और कुछ भी नहीं। पतिदेव, और शुरुआत करिए हम दोनों। चलो शुरुआत करते हैं। पहले मैं बताती हूँ, है ना? पहले तुम बताओगे? मैं बताऊंगी। कहाँ तक सही बोलता, कहाँ तक गलत बोलते देख तो। बोलो। गाइज, पहले चेस कर लूँ मैं आप लोगों से। कोई मेरा ब्लॉग खाना खाते हुए भी देखते, पीते हुए भी देखते, तो पीने वालों को चेस, खाने वालों को भी छे की तरफ से थुप्पा। ओके, चलो मैं शुरू करती हूँ। एक सेकेंड ना, सॉरी, वो अब ना पता नहीं क्या हो गया था इसको। गाइज, मेरा तो स्टार्टिंग आप लोग जानते ही हो कि मैं मंगूर में थी और मैं यहाँ अपने जॉब के लिए आई थी। काम करने के लिए आई थी मैं। तो मैं अपने नानी के घर रहती थी, पहले एक कज़न के घर में रहती थी। तो वहाँ पे मेरे को जमा नहीं, कुछ मेरे को वहाँ पे पॉजिटिव वाइब नहीं मिला, तो इसीलिए मैं सीधा अपने नानी के घर गई।
और तब मेरा ब्रेकअप हो चुका था किसी के साथ, आप लोग जानते ही हो, नाम बोलने की ज़रूरत नहीं मुझे उसकी बार बार। सो मेरा पहले वाले के साथ ब्रेकअप हो गया था, तो मैं बहुत डिप्रेस थी। तो मैं दिल्ली आई थी जॉब के लिए, और माँ ने भी बोला दिल्ली जाओ, कुछ काम करो, ये सब भूल जाओ, क्योंकि मैं वहाँ पे ड्रिंक करना, मॉम फैमिली को तकलीफ़ देना, ऐसा हो गया था, मैं पूरा डिप्रेशन में चली गई थी। सो इसके बाद मैं दिल्ली आई। दिल्ली आने के बाद यहाँ कज़न के पास रहती थी, वहाँ मेरे को कंफर्टेबल नहीं था, तो नानी के पास रहने लगी। तो जॉब ढूंढना था, तो मुझे पता नहीं था दिल्ली के बारे में, एक्सपीरियंस नहीं था, मैं दिल्ली में उतना रही नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता। तो बाद में किसी ने बोला कि तुम जाके JRS में जाके अपना नाम वगैरह दे दो, क्या काम चाहिए तुम्हें वो बता दो, तो वो लोग तुम्हें इन्फॉर्म करेंगे, काम मिलेगा। बोला मैंने ओके। तो मैं छुपा वगैरह मासी का पहन के गई JRS में। तो अपने लिए जॉब के लिए मैंने आधार कार्ड दिया, नाम दिया, फ़ोन नंबर दिया, तो उन्होंने बोला जॉब मिलेगा तो आपको कॉल करेंगे। मैंने ठीक है। तो ऐसे करते 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 कहीं से एक फ़ोन आया था मुझे, उन्होंने बोला कि एक छोटा दुकान है, वहाँ पे तुम काम करोगी, मतलब सेल्स करना है, छोटा सा दुकान में बैठना है, जैसे कि यही क्या बोलते हैं, खाने की चीज़, पानी, जूस, हेल, सिगरेट वगैरह बेचना है। तो ये सब में तुम बैठोगी 3rd नंबर गेट के वहाँ पे न्यू कैम्प में। मैंने बोला चलो कोई नहीं, मेरे लिए काम कोई छोटा बड़ा नहीं है, सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक बैठना। मैंने ठीक है, और सैलरी 8,000 की बात थी, तो मैंने ओके। तो तब तो मैं नानी के घर रहती थी, तो धीरे धीरे काम करने लग गई, तो मुझे लगा कि अब मुझे कहीं और घर ढूंढना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे पंजाब बस्ती में जिनसे मैंने खाना मंगवाया है, उनसे बोला, वो मेरी डॉली दी की फ्रेंड भी है, तो उनसे बोलने के बाद उन्होंने मेरे लिए घर ढूंढा। तो उनकी होटल के ऊपर ही घर था, जो पहले 4,700 का रूम, छोटा सा एक ही छोटा रूम है, 4,700 का रूम था, और लाइट बिल अपना जितना यूज़ करोगे उसके ऊपर था, पानी का 200। तो मैंने सोचा 8,000 कमा रहा हूँ, इतना कहाँ बचेगा, तो चलो कोई नहीं, जैसे जैसे एडजस्ट हो जाएगा। मैंने सोच के काम करा। तो बाद में वहाँ पे काम पे ऐसा होने लग गया ना कि ओनर आता नहीं था, मैं अकेली बैठना था। सुबह 7 बजे पूरा साफ़ सफाई करके काम करके बैठती थी मैं, रात के 10 बजे तक। सैटरडे संडे और ज़्यादा ही बैठती थी, क्योंकि उस साइड से ही बस जाती है, तो बहुत लोग, पानी वगैरह तो बहुत ही बिकता है उसके वहाँ पे ना। तो मैं ओनर का फ़ायदा के लिए ज़्यादा बैठती थी, और मेरे लिए भी अच्छा होगा, ओनर के इम्प्रेशन भी अच्छा बढ़ेगा, ये सोच के मैं रहता था। बट क्या था, ओनर आते ही नहीं था, तो फिर वो मैं वॉशरूम तक रोक के बैठता था, ऐसी हालत ख़राब थी मेरी। तो मम्मा ने बोला तू 8,000 में कहीं तेरी किडनी ख़राब ना कर ले, तेरा 8,000 पगार की वजह से मुझे ज़्यादा डालना पड़ जाएगा, कोई और काम ढूंढ ले, मम्मा ने बोलने लग गया। ना अच्छा मैं क्या करूँ यार, वॉशरूम जाना बोले तो पूरा दुकान का सामान बाहर निकालो, फिर अंदर डालो, फिर वॉशरूम जाके आओ, फिर ये करो, बहुत दिक्कत होता था, मैं अकेली थी वहाँ पे। सो मैंने धीरे धीरे वो काम छोड़ने से पहले, कुछ दिन पहले हमारे मतलब फ्रेंड्स, मतलब कैम्प के फ्रेंड्स लोग आए थे, तो उन लोगों ने अब मैं क्या बोलूँ, वो लोग देखते होंगे मेरा व्लॉग, उसमें मेरा भाई भी है, बड़ा भाई, तो वो लोग फुटबॉल गेम जिस टाइम पे गए थे वो खेल के आए थे। तो उन्होंने बोला था हम आए हुए हैं, तो जैसे कि हमारा कम्युनिटी है, उन लोगों ने उनका खाना वगैरह रहना सब किया हुआ है। फिर भी मैंने सोचा मेरा सैलरी में से मैं उनको ब्रेकफास्ट करूँ, तो भैया ने बोला तू खुद वहाँ से यहाँ तक आके कमाने आई हुई है, तुझे खुद नहीं बचेगा, तो पागल है। बोला भैया मैं कर सकता हूँ इतना, तो बोला मैं ब्रेकफास्ट अरेंज कर सकता हूँ, बोला मैंने, तब मेरी सैलरी मिलनी थी। तो उन्होंने बोला नहीं ज़रूरत नहीं है, और रात को हम खाना साथ में खाएंगे, आ जाओ। बोला मैंने चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं गई उनके पास, तो रात को ड्रिंक्स तो करते ही ये सब, तो बियर पीनी थी, बियर किंगफिशर चाहिए था, और हमारे पास किसी से, मैं तो नया थी एमटी में, तो मुझे कहीं नहीं पता, और ये मेरे पास आता था सिगरेट लेने के लिए, हेल लेने के लिए, और मेरे पास उधार बहुत है, इसका उधार नहीं दिया मेरा अभी तक भी। ये इसने गलत बोला। जब ये इसका जो भाई आए थे फुटबॉल खेल के ना, उससे 1 हफ्ता पहले हमारा बातचीत शुरू हो चुका था। हाँ वही तो बोल रहा था। और उसके बाद जिस दिन इसका भाई वगैरह आया था, पार्टी वगैरह, मतलब जो इन लोगों ने अपने रूम में पार्टी, पहले हमने नंबर एक्सचेंज किए थे, दोस्ती हुई थी हमारी, नॉर्मली मेरे पास आता था ये ना,
हाँ, उधार उधार बोल रही है ना ये, जिसके पास ये काम कर रही थी ना, उसके पास मैंने मतलब जिसके पास ये काम कर रही थी, तो वो वहाँ जाता था, मैं इसके साथ बैठता था, एक हेल लेता था, तब 50 रुपया था हेल, अभी 60 हो गया। उस टाइम 50 का था हेल, 50 भी नहीं, शायद 45 या 40 का था उस टाइम। और मैं उस टाइम सिगरेट में बड़ा वाला गोल्ड फ्लैग पीता था उस टाइम, अभी नहीं, उस टाइम, ठीक है। तो वो पीने जाता था, वहीं पे बातचीत कैसे शुरू हुआ ये भी मैं बता देता हूँ। जैसा इसने बोला ना कि 3 नंबर गेट के पास, तो वहाँ पे हम जहाँ मैं जुन गेट साउथ में काम करता था, तो टैक्सी ड्राइवर लोगों से बातचीत मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा था, सवारी वगैरह देता था ना, तो अच्छा बातचीत था। तो वही दोस्त लोग इसकी दुकान पे बैठा था, मैं उस टाइम आधार कार्ड बनवा के ना मैं आया हुआ था, आधार कार्ड मतलब बनवा के आया था। तो मेरे को आधार कार्ड निकालने जाना था साइबर कैम्प में, वो साइबर कैफे में जाना था, तो वहाँ से निकाल के जाना था। तो उसी टाइम देखा कि मेरा ड्राइवर दोस्त लोग इसके साथ इसकी दुकान के आसपास बैठ के मस्त मतलब बातचीत करके बैठ रहे हैं। तो मैंने उसको बोला कि भाई मेरे पास अभी सिगरेट नहीं है, सिगरेट पिलाओ बोला मैंने। तो कौन सा पीगा, पीना बोला था, उसका नाम नहीं ले सकता, ऐसे भी नहीं, मेरे को नाम याद नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद उसने मेरे को बोला कि हाँ ले ले भाई, कौन सा लेना ले ले। तो मैंने इसको बोला कि मैडम एक सिगरेट दे दो। तो इसने बोला कि कौन सा सिगरेट चाहिए, तो मैंने बड़ा वाला गोल्ड फ्लैग मांगा। तो इसने बोला कि वो वाला तो है नहीं, अभी खत्म हो रखा है। तो मैंने बोला छोटा दे दो, कोई नहीं। तो उस टाइम था 2020 अक्टूबर 23 को, 2020 अक्टूबर 23 को था, ठीक है। आधार कार्ड था जिस टाइम मैंने निकाला, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद वहाँ से हमारा शुरू हुआ, हफ्ता हो गया था बातचीत। फिर इसने अपना भाई लोग आया था, तो मेरे को फ़ोन करके बोला कि तेरे को पता है बियर वर्क कहाँ मिलता है। अब मेरे को पता था कि बियर वर्क कहाँ मिलता है, खुद जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पे भी बेचते थे वो लोग। फिर मैं वहाँ से ला के तो दे नहीं सकता था, क्योंकि वो सिर्फ वहाँ कस्टमर के लिए था। तो मैंने फिर बाहर से आया, बाहर मैंने अपना दोस्त को बैठा के मैंने बोला कि मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ, मैं लेके आता हूँ। लेके गया, मैं इसको दिया, इसका भाई ने मेरे को उस टाइम कम से कम 200 या 250 रुपये टिप्स दिया था। 250। फिर वहाँ से आया, आने के बाद देखता हूँ मैडम मस्त चिल हो के आके 3 नंबर गेट में एक पलंग बैठा हुआ था, ड्राइवर लोग बैठने के लिए। वहाँ पे वो बंगी लोग, मतलब जो घोड़ा रिक्शा साइकिल चलाने वाले सोते थे, तो वो बिस्तर था वहाँ पे, 4 पाई ना, वहाँ पे आके मस्त बैठे हुई है हिल हिल के। और इसके सामने 3-4 लड़के थे, वही कैफे वैफे में काम, गेस्ट हाउस में काम, रात को ऑफ हो गया था, तो वो लोग आ रहे थे। तो इसको नशे में देख के इसके साथ पता नहीं क्या क्या बातचीत कर रहे थे वो लोग। जैसा मेरे को देखा, फिर मैंने बोला कि मैं जानता हूँ भाई, तू तेरा काम नहीं, निकल ले बोला मैंने। फिर वो लोग चले गए। फिर इसने मेरे को बोला कि मैं तो बहुत ज़्यादा टाइट हो गई हूँ, मेरे को घर तक छोड़ दे। मैंने बोला चलो भाई ठीक है, मैं घर तक छोड़ के आता हूँ। फिर वहाँ चले गए। तो उस टाइम था यार नवंबर 11 या 12 तारीख को, ऐसा आसपास था, हाँ ऐसा ही था। फिर वहाँ पे उस टाइम लेके गया इसको घर छोड़ने के लिए। वहाँ जाने के बाद हम लोग मैंने इसको बोला कि मैं हो गया मैडम, मैंने आपको घर तक छोड़ दिया, मतलब इसके घर के गेट तक छोड़ दिया था मैंने, ऊपर रूम तक गया नहीं था। तो इसका मतलब रूम तक छोड़ दो मेरे को। अब सीढ़ी है, 2nd मंजिल तक जाना था, 2nd फ्लोर तक जाना था। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं पहुँचा देता हूँ। गया, जैसे मैंने इसको रूम का अंदर छोड़ा, मैडम बिस्तर पे। उसके बाद बोलते जयेश आजा, नाम नहीं लेना चाहिए, फिर भी ले रहा हूँ मैं ही ले रहा हूँ खुद नाम। जयेश इधर बैठ, मेरे बाजू में बैठ। अब मैंने बोला भाई मैं तो जयेश हूँ नहीं, मैं विजय हूँ। मैंने बोला मैडम मैं विजय, मैं जा रहा हूँ, दरवाजा लॉक कर लेना, मैं जा रहा हूँ घर। इसने ना वो उस टाइम क्या किया, ऐसा करके हाथ पकड़ के ना मेरे को, मैं खड़ा था, मतलब खड़ा हो गया था, मैं जाने वाला था, तो इसने मेरे को हाथ पकड़ के खींचा अपने तरफ, मैं गिर गया। इसके पास बिस्तर पे ना ऐसा ही बिस्तर लगा के रखा हुआ था उस टाइम, छोटा सिंगल बेड, 2 साइड लगा के रखा था। तो मैं गिर गया। तो मैंने बोला बोलो मैडम क्या हो गया। उस टाइम उसको मैंने मैडम बोल के बुलाता था। तो उसके बाद हुआ क्या, हम उसी टाइम ये बुरा नहीं मानेंगे, और आप लोग भी प्लीज ज्यादा नेगेटिव माइंड मत लेना। उस टाइम हम दोनों को जवानी का जोश फिसल गया था उस टाइम में ना, मैं भी फिसल गया, ये भी फिसल गया। मैं तो नशे में फिसल गई थी। फायदा मैंने उठाना नहीं चाह रहा था एक्चुअली, तो मैं फायदा उठाना नहीं चाह रहा, तो हो जाता है ना, बाय मिस्टेक गलती हो ही जाता है, हो गया उस टाइम। तो उसके बाद मैं 2 दिन इसके घर रह गया, वहां से ढूंढने आ गए मेरे को।
लापता का FIR तक कर दिया उन लोगों ने। जहाँ पे ये काम करता था हाँ, उन्होंने। फिर वहां गया, वहां से फिर बातचीत कर, फिर वहां से एक हफ्ते बाद फिर इसके मेरे को बोला कि क्या हो गया तेरा काम, मतलब बातचीत तो हो रहा था हम लोग का फोन में ना, मालिक से, वहाँ का मालिक जो था उसके साथ छुप छुप के बात करता था, उनके सामने भी एयरफोन लगा के बात करता था इससे। तो बोलता था रात को आज मैं अकेले हूँ ये वो ना। मैंने बोला मैं नहीं आ पाऊंगा यार, कोई भी है नहीं। उस टाइम तो अकेला था मैं, उस टाइम अकेला था, कोई भी नहीं था। लॉकडाउन के बाद की बात है ये, है ना। उस टाइम मैं अकेला ही था। फिर मेरा छोटा भाई आया था, उसको भी वो, उसके साथ भी मेरा थोड़ा कलेश हो गया था, तो वो चला गया था। तो वहां से फिर मैं अकेला हो गया था। तो फिर मैंने अपने दोस्त को, एक दिन क्या हुआ, अपने दोस्त को बैठा के आया मैंने, कम से कम हमारा बीच में उस टाइम में भी बीच में हमारा कलेश हो गया था। ये पहुंच गई थी वहां झगड़ा करने के लिए। उससे पहले जो वहाँ का ओनर था ना, जहाँ मैं काम करता था, उसका वो ओनर ने इसके ऊपर हाथ उठाया था। तो मैंने बोला मैडम तुम चली जाओ यार, फालतू में बहस और ज्यादा हो जाएगी, तुम चले जाओ। तो ये चली गई। फिर उसके बाद मामला शांत हो गया था। फिर देखो, फिर एक हफ्ते भी नहीं, 2-3 दिन बाद में फिर शुरू। मैं इधर बातचीत करने लग गया, ये पहुंच गई वहां, तुम मिलने नहीं आता, ये वो, तुम मेरा फायदा उठा रहा, ये वो फलाना ढिमकाना, ये कलेश करने आ गए। तो टीमापुर चौकी में लेके गया रात को। मैंने गेस्ट हाउस अकेला रखा, गेस्ट हाउस मतलब जहाँ काम करता था वो अकेला छोड़ दिया था मैंने, था ही नहीं कोई, तो वहाँ अकेला छोड़ दिया था। टीमापुर थाने में गया, स्टार्टिंग पहला थाना में टीमापुर में गया हूँ, टीमापुर थाना। वहां से फिर पैदल आया हूँ मैं, गाड़ी में भी नहीं आया। तो मैं भी तो चलते आया हूँ तेरे पीछे। वहां से पैदल आया, तो फिर इसको वही छोड़ दिया मैंने ना। तो केस करना है बोला उन्होंने, तो फिर मैंने केस नहीं किया वहाँ पे ना। मैं समझा लूंगा बोला। पहले गुस्से में मैं जाके केस करना करके पूरा था, क्योंकि प्यार करता हूँ बोल के फिर बंदा यार ये इसने उस टाइम मेरे को ना क्या बोला था पता है, जब मैंने इसको, आप लोगों ने भी देखा था, जब मैं इंस्टाग्राम लाइव में गई थी इंस्टाग्राम लाइव में, मैं इसके घर पे आके रोया था, तब इसने मेरा मजाक भी उड़ाया था। तब की बात नहीं है ये, नहीं सुनो तो, बाद है वो। सुनो तो, उस टाइम इसने मेरा मजाक उड़ाया था ना। मेरे को लगा कि हाँ यार, जब मैं बंदी से प्यार कर रहा हूँ, बंदी मेरे को ज्यादा वो नहीं कर रही। एक बात ये था, एक मिनट मैं बोलता हूँ ना, एक मिनट। फिर उसके बाद हुआ क्या कि इसने जब मेरा को वो मजाक उड़ाया ना, फिर उसके बाद इसने बोला कि भाई हम दोनों का रिलेशनशिप ना, जब तक मेरा एक्स बॉयफ्रेंड मेरे पास नहीं आएगा तब तक रहेगा होगा। चल मेरे दिमाग में क्या था, जो फर्स्ट ये मुझे छोड़ने आने में हम दोनों फिजिकल हो गए थे गलती से, मतलब जो भी बोलो गलती से है। तब मैं नशे में था, ये तो होश में था, बट हो गया जो होना था। उसके बाद में मैंने इसको बोला था, देख मेरा बॉयफ्रेंड है, उसके अलावा उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। जो हमारे बीच हुआ शायद तुम भूल जाओ, मैं उसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। ये बात भी मैंने इसको पहले ही बोला था, ठीक है। और बाद में एक बोलते हैं ना कि वो जिस्मानी रूह खींच ले रहा था बार बार हम दोनों को, कि मैं आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद उसका मेरा ब्रेकअप हो के फिर किसी के साथ ऐसा रिलेशन मेरा बहुत ही पता नहीं क्या था ये मेरे लिए। बट थोड़े दिन बाद लगा कि स्टार्टिंग में इग्नोर कर रहा था, बाद में ये इग्नोर करने लग गया। तो मेरे को लगा यार ये तो बहुत गलत है यार, ये जब सच में प्यार करता है तो इग्नोर क्यों करना, इग्नोर। तो ये बार बार इग्नोर करने लग गया। हाँ चलो काम करता है, काम अपनी जगह, काम अपनी जगह और पर्सनल लाइफ अपनी जगह है। मैं ये सोचता, जब भी फोन करो, हाँ मेरा मालकिन जाने नहीं देगा, मेरा मालकिन आएगा, मैं इधर रहना पड़ेगा, मैं ये है वो है, हमेशा कोई ना कोई बहाना। तो मैं सोचा जब भी मेरे पास आता था ना, कुछ पैसे लेके जाता था और मालक को आने के लिए रेड बुल रखना पड़ता था, सिगरेट रखना पड़ता था। उस टाइम क्या हुआ था मेरे साइड से? हाँ मैं आऊंगा, एक मिनट, हाँ मैं आऊंगा, मेरे लिए लेके रखना बोलता था। तो इसके लिए 2 रेड बुल 2 किंग पैकेट की सिगरेट लेके रखता था मैं इसके लिए। और दूसरी बात, ये जो अभी खाना मंगाया ना, हमेशा सर जी के लिए थुप्पा रेडी रहता था, ठीक है ना, झूठ मत बोलो। और जब भी मेरा ऐसा घर, छोटा घर है ना, तो मैं मेरे को एक मिनट, एक ऐसा है ना, जब भी मैं मतलब मेरे पास चेंज होता था ना, पैसे 100 200 300 ऐसा जो भी होता था, मैं जेब में नहीं रखता हूँ। मुझे पहले से ही पर्स रखने की आदत नहीं है, तो मैं रात को ऐसे निकाल के टेबल पे रख देता हूँ। मेरा छोटा टेबल था। बंदा आता है टैक्सी में, चल के नहीं आता था, टैक्सी में 100 रुपए, 100 रुपए नहीं 50 आने जाने का ना,
हाँ 100 रुपए ये यार रखा है, मैं ले लूं बोला, मैंने चलो कोई नहीं ले लो। पूछ के तो लिया, चोरी तो नहीं किया ना? नहीं पूछ के लिया, तो बट क्या है मैं खर्चा कर रहा हूँ, हाँ मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, बंदा इग्नोर कर रहा है, किसको गुस्सा नहीं आएगा, सोचेगा ही नहीं हाँ यार ये जब जरूरत होता है तभी हाँ मैं आ रहा हूँ, मेरे लिए ये लेके रखना वो लेके रखना, ऐसा बोलता है। जब मैं बुलाता हूँ, जब बोलता हूँ मैं आ जा यार मैं अकेले बैठा हूँ, तब मेरी फ्रेंड बॉबी रहती थी मेरे साथ, कभी कभी आती थी मेरे साथ, बैठती थी पीती थी, तो हम बैठते थे फन करके, तो वो नहीं होती तो मैं अकेला फील करता था, तो मैं बोलता था आ जा तू, तो कोई ना कोई बहाना, खुद मर्जी हो तो हाँ मैं आ रहा हूँ, वरना तो भाई मेरा तो कोई वैल्यू ही नहीं था, इग्नोर करता था मैं, इतना गुस्सा आता था, इतना गुस्सा आता था। तो मैं एक दिन सीधा इसके वहीं चला गया, मैं रात को पी के फुल वहीं चला गया, तो उस टाइम पे ये लफड़ा हुआ थाने में वाने में जाने का। नहीं ये तो सेकंड टाइम था, उससे पहले क्या था, मैं अकेला था तो, हाँ उसी दिन था वही थाने तो से वापस आने के बाद हाँ। फिर बाद में ऐसे ही हमारा बहुत लड़ाई झगड़ा होते रहा। बाद में मैंने इसको बोला कि रहने दे अब हो गया। अब बाद में ये इसका मालकिन ने इसको हमारा यही चक्कर की वजह से एक बार उसकी मालकिन ने मेरे को हाथ उठाया, ठीक है, तब वो उम्र बड़ी है बुजुर्ग है, मैं हाथ नहीं उठाना चाहता था, वरना मैं भी हाथ उठा सकता था, बट मैंने हाथ नहीं उठाया। इसने भी बोला रहने दो कोई नहीं। मेरे हाथ में अंगूठी की रिंग थी मेरी, ठीक है, वो रिंग भी घूम गई, तब मेरे सोने की रिंग थी, वो एक ही थी मेरे पास और मेरे लिए बहुत एक्सपेंसिव थी, वो गिफ्ट किया था मुझे, वो भी घूम गया मेरा, इतना बीपी चला माँ कसम। तब मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ ऐसा था मेरे दिल में ना, बहुत सारा है, मैंने नहीं करके नहीं है। उसके बाद फिर भी एक दिन ये आया, मैंने बुलाया, ये आया मेरे पास, उस दिन किसी को रख के आया था अपने दोस्त को उसने, तो इसकी मालकिन उस टाइम ही उतर गई नीचे कि ये नहीं था वहाँ पे शायद। नहीं ऐसा हुआ था, इसने मेरे को फोन करके बुलाया कि काफी दिन हुआ मिला नहीं, आजा मिलने के लिए। मैंने बोला मैं नहीं आ पाऊंगा अभी, कोई नहीं है, मजबूरी था ना उस टाइम, तो मैं अकेला था वहाँ पे, कोई था नहीं, तो मैं किसको रख के आता था, हर बार तो मैं अपना दोस्त को नहीं रख के आ सकता था। उस दिन भी मेरे से यही गलती हो गई कि मैंने मतलब अपने दोस्त को रख के आया, उसी दिन पकड़ा मैं आ गया, मैं नहीं तो इतना टाइम से पकड़ में नहीं आ रहा था ना। तो उस टाइम मैंने अपने दोस्त को रख के आया, मेरा दोस्त रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, वहाँ पे रेस्टोरेंट का नाम लूँगा नहीं और उसका नाम भी नहीं लूँगा दोस्त का। तो जिस दिन इसको दोस्त को रख के मैं इसके पास आया, मैं निकल चुका था, मैं एटीएम आया, पल्ली साइड एटीएम है ना, आईसीआई और एसबीआई और एक्सिस बैंक है ना, एटीएम है ना, वो पार हो चुका था, स्कूल पार हो चुका था। उसी टाइम मालकिन का फोन आया, वो जो जहाँ काम करता हूँ वो मालकिन का फोन आया, बोलने लगा कि तू हाँ फिर से वही उसी के पास गया है तू लड़की के पास। मैंने काफ़ी झूठ बोलने की कोशिश किया कि नहीं मैं अपने दोस्त के बर्थडे में आया हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं घर पे रास्ते में ही हूँ, मैं आ रहा हूँ। बोला तो नहीं तू जहाँ गया था वहीं चला जाओ वापस, तो आने का ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैं हम लोग वापस आ गया, मैं इसके पास वापस आ गया। मैंने बोला कि अब मैं नहीं जाता दोबारा। तो उसके बाद फिर एक हफ्ते बाद नहीं दूसरे दिन तो मैं सैलरी के बारे में पूछने जाना था ना। हाँ तो वही तो फिर मैंने माना नहीं ना, कोई नहीं मैं नहीं जाऊँगा अभी, रहने तो थोड़ा वो है, इसका कपड़ा वपड़ा सब वही था और सैलरी बहुत टाइम का सैलरी देना था तो नहीं दिया था ना, तो उसके लिए जाओ बोला था मैंने, तो वो बोला पहले नहीं जाऊंगा। फिर बाद में पूछा तो बोलता है कि क्या बोला ना चोरी क्या बोल के, हाँ वो ऐसा इल्ज़ाम लगा दिया तो दिया नहीं। मैंने कोई बात नहीं यहाँ मेरे पास रह ले बोला मैंने, तो हम दोनों साथ लिविंग में रहने लग गए। रहने लगने में और एक दूसरे का उसको मेन तो इसका सैलरी था, सैलरी नहीं मिला। इसके बाद उसकी फैमिली को बात हुई शायद ना, तो ऐसा होने के बाद ये मेरे साथ रहने लग गया, हम दोनों लिविंग में रहने लग गए। तो मैं कहीं और काम करती थी तो इसके लिए भी खाली बैठा था, तो ये जहाँ से खाना हमने मंगवाया वहाँ उसको काम लगा दिया था मैंने, तो ये वहीं काम करने लग गया था। तो ऐसे ही काम करते, ये नीचे काम करता था, मैं वहाँ काम करती थी, तो डेली हमारा होता था लड़ाई, तो बहुत होता था। तो एक दिन क्या हुआ पता नहीं, हमारे बीच में बहुत ज़्यादा ही गंदा लड़ाई हुआ था जो नहीं होना चाहिए था, तब हो गया। तो इसके बाद ये चला गया अपने गांव, ये बोला मैं जाके आऊँगा। मैं लगा भाई ये बंदा जाएगा तो आएगा नहीं, मेरे दिमाग में पूरा यही था, क्योंकि जो एक प्यार में होना चाहिए ना, इसमें थोड़ा सा भी मैंने नहीं देखा, वो वाला प्यार मेरे लिए फीलिंग्स वगैरह मैंने नहीं देखा, सिर्फ अपना सोचता था, सिर्फ अपना। तो मेरे दिमाग में ये था। तो इसके बाद ये जब चला गया यहाँ से, तो उसके बाद मेरे एक्स का फ़ोन आया मेरे पास, तो हम दोनों की फिर डेली बात चली।
और ये जाने के कुछ दिन बाद ही मैं चली गई। वैलेंटाइन आ रहा था। वैलेंटाइन 2021 में, हाँ वैलेंटाइन में फरवरी में आता है वैलेंटाइन। हाँ तो मैंने जब इसने मेरा मतलब फेसबुक खोल के ना पता नहीं किस लड़की को गाली दिया था। ये था एक सुनो, मिनट, ये जब चला गया ना, ये चला जाने के बाद मेरे फोन में इसका ये फेसबुक connect आइकन था। वगैरह था, कनेक्ट था। तो मैं ऐसे ही चेक कर रहा था। चेक करने में इतनी सारी लड़कियां, बाप रे बाप भाई साहब, ये बंदा मेरे साथ था, मेरे साथ खाता पीता सोता उठता सब मेरे साथ था। ये बंदा, मेरे को कभी भी इस पे शक नहीं था, कभी फोन चेक नहीं किया था। उस दिन जाने के बाद फेसबुक देख रहा था मैं, तो इसका भी था, तो मैंने चेक किया। इतनी सारी लड़कियां बिना गिनती के, बाप रे बाप, इतनी सारी लड़कियों को मैसेज किया। और एक लड़की को बोला मैं शिलोंग आ रहा हूँ, हाँ मेरा इंतजार करना, मैं आ रहा हूँ। ऐसा नहीं बोला था, मैंने बोला था मैं शिलोंग आ रहा हूँ, इंतजार कर, लिखा है वेट फॉर मी आई एम कमिंग, ठीक है। वो भी इंग्लिश इसकी ठीक नहीं है, वॉइस मैसेज से भेजा होगा इसने, लिख के तो नहीं भेजा इसने, ठीक है। तो मैं बोला भाई मेरे साथ रहते रहे, इतनी लड़कियां, गिनती नहीं है, गिनती। फेसबुक में गाली दे, एक को गाली दिया फिर बंद किया, एक को गाली दिया फिर ब्लॉक किया, एक को गाली दिया फिर ब्लॉक किया। लड़कियां खत्म ही नहीं हो रही। कोई ने तो इसको ब्लॉक ही किया है, कोई ने इसका मैसेज नहीं दिया, कोई ने तो इतना बड़ा बड़ा रिप्लाई दिया है। मेरी तो माँ कसम बीबी चढ़ी, ऐसे इंसान के साथ में कैसा रहा मैं, इतना बीबी चढ़ा ना, थुई बोला मैं ऐसे को पाला मैंने, थुई बोल के मैं इतना दिमाग, इसकी वजह से मैंने क्या क्या नहीं सुना। मेरी फैमिली, मेरी बहन को बोला तुझे चपरासी ही मिला था, मेरी बहन ने बोला। ये तो स्टार्टिंग का नहीं था, सोनम ने बोला था नहीं, ये शुरू में नहीं था ये। फिर सोनम, वो तभी तो बोला सोनम ने मेरे को, ये शायद वो आने के बाद का बात है ये। हाँ पहले ही बोला था, जब हम दोनों का चक्कर चला था, सोनम वहीं संभा में था, मैं बोला था उसको, जब मैं वहीं काम करता था तो सोनम को बोला था मैंने। तो सोनम ने बोला था ये तेरे को चपरासी ही मिला था क्या तेरे को, बोल के ना बहुत लोग सुनने लगा मेरे को। जॉली दी भी तब भी बोलती थी यार तेरे को यही मिला, दूसरा कोई नहीं मिला क्या, ये सब मतलब बहुत सारा चलने लगा। तो मेरी बहनें भी मुझसे उतना बात नहीं करती थी तब ना, तो ये होने बाद तो और भी मुझे इग्नोर करने लग गई थी। सो ऐसे ही चला बाद में ये चला गया। तो फिर आया जयेश, मैं गई थी वैलेंटाइन मुंबई, जयेश के पास चली गई मैं। तो मैं और जयेश में रूम में थे सर जी का। जब ये पहुंच चुका था, 1 हफ्ता हो गया, एक कॉल नहीं किया। जब उस टाइम मेरे पास फोन नहीं था। हाँ मेरे को नहीं पता, अरे फोन नहीं है तो नंबर तो है, कहीं से भी कॉल कर सकते हैं ना मेरे को। हाँ मैं पहुंच चुका हूँ, हाँ मैं ठीक हुआ, हाँ मैं ये हूँ, कुछ तो बोलना चाहिए। हफ्ता भर 10 दिन हुआ तब तक फोन नहीं आया। तो मैं और मेरी बॉबी फ्रेंड रहती थी साथ में, तो एक दिन किया इसने कॉल किसी और के नंबर से। क्यों कॉल किया पता है? जिसको मैंने गाली दी, इसके फेसबुक में जिस लड़की को मैंने गाली दी, हाँ वो जिसको मैंने गाली दी वो मेरे माँ की दोस्त थी ना, इसलिए मैंने अपने फेसबुक में कनेक्ट कर रखा था, ठीक है। इसने गाली बक दिया, वो सीधा जाके मेरे माँ को बोलने लगा तुम्हारा बेटे का गर्लफ्रेंड है ना, मेरे को वो ऐसा बोलने लगा। फिर मेरा माँ ने मेरे को सुनाया कि तू तेरा कौन सा गर्लफ्रेंड है जो ऐसा गंदी गाली दे रहा था। फिर मैंने उससे माफी मांग के मैंने इससे बात कर रहा था, तुमने मेरा ये फोन देखो, ऐसा रहता है ना कि इतना दिन हुआ बॉयफ्रेंड जाके, फोन तो करना चाहिए ना कि कैसी है तू, कैसे रह रही है अकेली, मैं कैसा ये कर रहा हूँ, क्योंकि इसको पता है मैं खुद अपनी फैमिली से नहीं मिलती, ये फोन में झगड़ा होने के बाद भी हमारा बातचीत फिर लंबा चालू हुआ। मेरा पहले सुन, और इसके बाद ना वो लड़की के लिए फोन किया, तूने उस लड़की को क्यों गाली दिया, उसको ये बात ये नहीं कि तू कैसी है, आराम है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, ये करके नहीं, बंदा फोन किया वो लड़की के लिए, वो लड़की मेरे पास आके ऐसा किया, वैसे ऐसा किया, ये किया बोल के ना। मैंने बोला छोड़ दे, हो गया सो गया, खत्म कर बात, मैं अपना बॉयफ्रेंड मत जा रहा हूँ, मैंने बोल दिया था। बोला नहीं था, नहीं बोला था, चलो कोई नहीं, याद नहीं मेरे को, शायद बोला नहीं मैंने बोला था, मुझे याद है, तेरे को याद नहीं होगा। इसके बाद इसने फोन किया, मैं ट्रेन में निकल चुकी थी, मैं मुंबई के लिए निकल। उसके बाद में ये फोन में झगड़ा होने के बाद भी इसने फिर बाद में फिर मैंने बोला चलो रहना तो छोड़ दो, जो हुआ सो हुआ। हाँ इसने फोन किया था उसके बाद में, उसके बाद मैंने एक हफ्ता काट के भेजो, नहीं ये पैसे भेजो, बोलता हूँ ना, रुको ना। उसके बाद हमारा हफ्ते भर बातचीत हुआ, ठीक है, बातचीत कंटिन्यू हुआ। तो फिर इसको एक दिन मैंने ऐसे मजाक से बोला था, पर इसको ना इसका चिंगारी लगाते, मतलब समझ रहे हो ना, माचिस जला के ना इसके ऊपर आग मतलब पेट्रोल छेड़ा के आग लगा दिया, ऐसा सिस्टम हुआ इसके ऊपर। इसका बॉबी जो दोस्त थी उसने बोला कि नहीं ये नहीं आएगा, तेरे को झूठ बोले। और तब मैं प्रेग्नेंट भी थी। मैंने इसको ना मैंने मजाक से बोला था कि भाई मेरे को ना टिकट भेज देना,
साथ में ऐसे मजाक से फोन भेज देना, मैं आ जाऊंगा, थोड़ा बहुत मतलब रास्ते में खाने पीने के लिए पैसा भेज देना, मैं आ जाऊंगा। मैंने ऐसे मजाक से बोला था, इसको लगा दिया उसने आग, और इसको हो गई सच में आग लग गई इसको। बंदी अगले दिन फोन करता हूँ ऐसे बात करने के लिए फोन करता हूँ, बंदी फोन ही नहीं उठा रही, फोन ही। तीसरे दिन देखता हूँ बंदी ट्रेन में जाने का आवाज आ रहा है, चक 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 चक। तो उस टाइम में कुछ दिन पहले पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मेरी फ्रेंड ने मेरा बहुत साथ दिया। उस टाइम पे मैं सिंगल थी, और उसी के बाद सुन के इसने बच्चा गिराया भी है। गिराया नहीं था, ठीक है, तब मिस कैरेज हुआ था, ठीक है, कोई गिराया नहीं था, मिस कैरेज हो गया था तब ना, मैंने कोई गिराया नहीं था। और सही बात तो है ना, मैं बिन बाप का बच्चा फिर से नहीं ये कर पाती, ऐसा नहीं है ना, तो ये इसका गारंटी नहीं। इसने खुद भी बोला था फोन में, हाँ गिरा दो, ऐसा तो बोला ही नहीं था। बोला था, मुझे याद है, तुमने बोला ये बाद में फुल तो मेरे ऊपर ठोकेगी, फुल तो मेरे ऊपर देगी अभी। तो चलो सुनो, तो ये होने के बाद मैं चली गई वहाँ पे, फिर मैं वीडियो कॉल करा, इसने फोन किया, मैं बोला मैं जा रहा हूँ, ट्रेन में हूँ, मैं मुंबई जा रहा हूँ। तो इसने फिर नहीं इसने ये नहीं क्या बोला तो था मुंबई जा रहा हूँ। नहीं सुनो तो सही, इसने एक दिन पहले बोला था कि मैं आऊंगा तेरे पास। मैंने ऐसे मजाक से जब इसने बोला था नहीं मैं तू मत आ, मैं आऊंगा तेरे पास, तो मैंने बोला चल ठीक है तुम ही आ जाओ, कोई बात नहीं। ऐसा बोलने के अगले दिन ही ये ट्रेन में जो गया ये मैं निकल गई भाई, मुझे तब पता चल गया था ये बंदा ये नहीं आने वाला, और ये इतना में हो गया, पैसे भेजो, टिकट भेजो, पूरा मैं ही करूँ। हाँ, यहाँ आने के लिए कुछ भी करके आ सकता है बंदा, प्यार करता है तो 7 समुंदर पार करके आते हैं, खुद नहीं आ सकता था। मुझे भी मेरी फ्रेंड लोगों ने बोला तेरे से प्यार करता है ना तो वो 7 समुंदर करके पार आएगा, टिकट क्या बड़ी बात है, वो आने के लिए आएगा। बोला, मैंने सोचा नहीं यार, मैंने ऐसे मजाक किया था, पर इनको ना इसका दोस्त ने आग लगा दिया ना, चिंगारी छोड़ दिया। जो ऐसा कुछ नहीं, उसने चिंगारी छोड़ने की बात नहीं, सच तो सच था। फिर मैं गया वहां से, वीडियो कॉल आया इसका, हम दोनों रूम में थे जयेश और मैं, तो इन दोनों की मुंह से एक दूसरे को गाली देने की, इसने भी गंदी गाली दी, उसने भी गंदी गाली दी, गाली दोनों ने बराबर दी है, मगर इसको ज्यादा चुभ गई। एक बात मैं खुला बोलता हूँ, गाली इसने भी माँ पे दी, उसने भी माँ पे दी, ठीक है, दोनों ने गाली बराबर दी। बट क्या था, जयेश का मुंह ज्यादा था, ठीक है, और इसको दिल पे ज्यादा लग गई। तो यही वापस आने बाद में मैं दिल्ली आई, मेरे पीछे फिर जयेश आ गया, ये आ चुका था दिल्ली, ये कहीं अपनी बहन के पास रह रहा था। जब फोन में हम लोग एक दूसरे के बीच में झगड़ा हो रहा था ना, उस टाइम मेरा माँ ने किससे बात कर रहा, मैं बात करता हूँ। नहीं, पहले बात करने टाइम पे हम दोनों जयेश और मैं कंबल के अंदर बेड पे थे, तो इसने वीडियो कॉल किया, तो बार बार करे जा रहा है। मैं बोला मत कर, मैं बोल रहा हूँ, तो बंदे को इतना खुंदस है कि करे जा रहा है। तब हमारी लड़ाई हुई, तब हमने वीडियो कॉल पे लड़ाई की। बाद में इसने हद पार कर दी थी, अपने लड़कों जो इसके साथ दोस्त लोग था ना, उनका पूरा पैंट निकाल के नीचे का पूरा दिखा रहा था ये मेरे को ना। इसको नहीं दिखाया, मैं अपने जो देखो माँ की कसम खाऊंगा तो सब बोलेगा कि माँ की कसम झूठी कसम खा रहा हूँ, अपने बाप की कसम खा के कहता हूँ। इसको नहीं दिखाया था उस टाइम मैंने ना, वो लड़का मेरे से, जयेश ने मेरे से वीडियो कॉल में बातचीत करने जा रहा था मेरे से ना, तो मैंने बोला कि मेरा दोस्त लोग बोल रहे थे कौन है ये लड़का, तो मैंने बोला ये उसका एक्स है, उसके पास गई है और ये मेरे से ज्यादा वो कर रहा है, फालतू बकवास कर रहा है, देना बोला। मैंने बोला क्या करेगा, तो बोल रहा है मैं कुछ करूंगा, दिखा। तो मैंने बोला अगर तेरे को करना है तो पैंट खोल के दिखा दे इसको। मैंने इसको अपने नेपाली भाषा में, ये दोनों को नेपाली आता नहीं है, तो ये दोनों ने सोचा कि मैंने इसको दिखा रहा। जैसा इससे जयेश को दिखा रहा था वो मेरा दोस्त लोग पैंट खोल के, तो उसी टाइम इसने फोन छीन लिया, तो इसने देख लिया, तो इसको क्या लगा कि मैंने जानबूझ के इसको ना वो लड़के लोगों को मेन पार्ट्स दिखाया है इसको। तो ये हुआ, उसके बाद गंदी गाली शुरू हुई। तो इसकी माँ ने फ़ोन लिया था, तो जयेश ने गाली दी, कोई लड़की है समझ के, माँ है समझ के नहीं दिया है, क्योंकि मैंने भी इसकी माँ को कभी नहीं देखा था, ना जयेश ने देखा था। तो जयेश ने इस माँ को गाली दी, क्योंकि वो लड़की के बारे में बात हो रही थी ना, तो वो लड़की मेरी ये है, वो हाँ मैं उससे शादी कराऊंगा, इसका माँ बोलने लग गया था। हाँ वो दोनों का चल रहा है, हाँ मैंने ही शादी करा है, मैंने ही मिलाया है, इसकी माँ ने बोलने लगा था ना। तो मेरे को लगा यार हो गया ख़त्म बात, मैं छोड़ दूँ, मेरा दिमाग से पूरा निकल गया था, मैं खुश था वहाँ पे। तो बंदा फिर हम दोनों, जयेश जब ये दिल्ली आ चुका था शायद, ये अपनी बहन के पास था गुड़गांव में, सो मैं और जयेश आराम थे यहाँ पे, आराम थे। ये आने से पहले ये शॉर्टकट ही मारो, लंबा मत करो, ज्यादा लंबा हो। मैं वहाँ से सीधे से मैं खुंदस में निकला, मैं अपने वहाँ से ना शिलोंग तू दिल्ली आओ मैं बताऊंगा, बोला इसने।
मैंने उसको बोला कि तू भी 2000 किलोमीटर से दूर दिल्ली आ जा, मैं भी यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर दिल्ली जाता हूँ, ना तेरा गाँव ना मेरा गाँव, देख लेते हैं वहाँ, आ जा बोला मैंने। तो हमसे मैं आ गई थी दिल्ली, उसके बाद मैं आया, ये आया था, फिर बाद में जयेश आया मेरे पास। तो हम दोनों का मस्त चल रहा था, मस्त जिंदगी जी रहे थे। हाँ, सबके साथ दोस्ती हुई यहाँ पे, सबके साथ जयेश फ्रेंडली रहने लगा, मेरे साथ इतना अच्छा। हम लोग बर्थडे मनाए, एंजॉय किया, सब ठीक था हमारा, चल रहा था मस्त, घूम रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, व्लॉग्स बना रहे थे, सब चल रहा था हमारा ठीक ना। ये आ टपका, इसने आने में घर में लड़ाई करी, जयेश को इतना मारा, मेरा घर का पूरा सामान तोड़ा, पूरा एक गिलास ढंग का नहीं छोड़ा इसने मेरे को ना, पर उस टाइम मेरे को इसने ढंग से ना झगड़ा करने दिया नहीं, जितना मैंने उसको मारा ना उससे 2 गुना ज्यादा इसने मेरे को मारा। फिजिकली फाइट करने लायक नहीं है इससे, वो फाइट में है नहीं, बस मुंबई से है, मुंह जबान चलती है थोड़ी, वो है, मतलब उसको इससे कोई फाइट नहीं करनी थी, बात वहीं की वहीं खत्म। इसने भी गाली दी, उसने भी गाली दी, बात खत्म थी। तब नीचे वाले भैया भी आके इसको इतना रोका, तब भी ये रुकने तैयार नहीं। तो मैंने पुलिस कंप्लेंट कर दी दोनों के ऊपर, तो इसके ऊपर कंप्लेंट कर दी, घर का पूरा सामान तोड़ा, पुलिस स्टेशन ले गए। ले जाने के बाद इसने जयेश की बहुत हालत खराब की थी, बहुत गंदा मारा था इसने ना। तो पुलिस ने बोला क्या है, मैं तो हैरान, पुलिस बोल रहा कौन सा है तुम्हारा? मैंने बोला वो पतला वाला जो है मेरा है, वो मुंबई से आया है मेरा, ये मुझे नहीं पता, ये पहले था मेरे साथ में, फिर नाटक करके चला गया था, अभी आया है फिर मेरी जिंदगी में ये पूरा तोड़ फोड़ करने के लिए बोला मैंने। तो क्या करना है? मैंने बोला केस कर दो, ठोक दो अंदर, डाले को साले को, बोला मैंने। तब मेरा फिर मन नहीं करे, मुंह यूं करके बैठा था ना, कैसा करके बैठा था पुलिस सामने ना, और पुलिस ने बोला जयेश को तेरे को मारा? हाँ बोला। तो जयेश को बोला पुलिस ने कि इसको मार दो, तो वो थोड़ा ज्यादा ही करने लगा है और ज्यादा मारने लगा, उल्टा है पुलिस ने जयेश को मारा, बिठा दिया। तो अब तेरे को दोनों में से कौन सा चाहिए पूछ रहा है पुलिस। तो पतला वाला छोड़ दो यार, मुंबई से आया, उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, दे दो मेरे को, बोला ये पता नहीं क्या करना है करो, बोला मैं। फिर मैं इसको लेके गया, मैं इसको छोड़ दिया, मैं FIR नहीं करूंगा बोला, मैं छोड़ दूं बोला। तो मैं जयेश को लेके गया, घर पहुंचा, अब घर की साफ सफाई कर ही रहे थे हम, फिर आके खड़ा हो गया छाती पे। मैं बोला अभी मन नहीं भरा तेरा पुलिस स्टेशन है? नहीं, मैं अभी और मारूंगा। बंदा बाप रे, मेरा जीना आराम कर रखा था इसने। फिर बाद में ठीक ठाक चला, उसके बाद जयेश भी कुछ दिन रहा, उसके बाद वो चला गया, और चला ही गया तो चला ही गया, उसको मार वो इतनी पड़ गई ना कि वो वापस ही नहीं आया। तो ख़त्म, उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया, उसने फिर से वैसी ही हरकतें की जैसे पहले की थी, वैसे ही कर दिया उसने, धोखा ना। तो मेरा फ़ोन नहीं उठाना, मुझे ब्लॉक करना, तो ऐसे हो गया हम दोनों का। फिर खत्म हुआ तो मैं ठीक से आराम से रह रही थी, फिर आया ये। मैं नहीं आया था भाई, तुमने फोन करके बुलाया था कि मैं अकेला आ जा। मैं कहाँ अकेला आ जा, दारू पीने के लिए आ जा, घंटा दारू पीने बुलाया नीचे, फिर तूने काम पे लगा नहीं था? वो हिपा भैया ने मेरे को नीचे बुलाया था ना, हाँ, काम करने के लिए इसको बुलाया था। फिर नॉर्मली ऐसी बातचीत चलने लगी थी हमारी, बैठते थे, बात करते थे। इसके बाद धीरे धीरे ये फिर कहीं और चला गया था, कहाँ? गुड़गांव नहीं, नोएडा। कहाँ गया था वो काम करने? पुरानी जगह पे, गुड़गांव। हाँ, गुड़गांव में फिर काम करने गया, वहाँ फंस गया था ये तो आगे का बात है, उसके बाद की तो है। शॉर्ट फॉर्म और लंबा कितना बोलना है? खाया सोया करा सब बोलना है क्या? भी शॉर्टकट मारो ना फटाफट। उस टाइम लव स्टोरी बताने भी नहीं आता, तो इतना बोलते रहेगा तो वीडियो खत्म हो जाएगा। तो होने दो, जितना लंबा कहानी उतना अच्छा बताएंगे ना। अच्छा, फिर क्या क्या किया, कैसे किया, वो सब थोड़ी ना बोले, तो फिर फटाफट शॉर्टकट मारो, पता नहीं। उसके बाद फिर ये कहीं मरने गया, वहां से फिर फोन करना, मैं फंस गया हूँ, हाँ मैं फंस गया हूँ बोल के ना। फिर वहां से फिर मैं बचाने के लिए इसको वहां गया, उसके बाद ही भैया के पास काम। हाँ, उसके बाद फिर मैं गया, इसको नाम मत ले। फिर मैं उसके बाद इसको बचाने गया गुड़गांव, मेरा पूरा सैलरी पूरा इसका टैक्सी में डालना पड़ा, जिंदगी में गुड़गांव देखा नहीं था मैं, इसके वजह से वहाँ गया, पुलिस स्टेशन गया। इसके साथ साथ 2 नेपाली लड़के थे, उनको तक बचाने गया। जहाँ पे मैं काम करता था, नौकरी करता था MC में, जिस दुकान में मैं सेल्स काम करता था, बाद में मैंने नौकरी दूसरी ढूंढी थी, सेल्स में काम करती थी मैं। वहाँ से भैया को उधार मांगा, भैया मेरे को 8,000 रुपये 7,000 रुपये उधार दे दो। ये तीनों को जेल से छुड़ा के लाया मैं, रात को 2-3 बजे आए हम। फिर कुत्ते की तरह पुलिस स्टेशन में मैंने इतना लड़ाई की, सब ने वो वहाँ के इसके जहाँ पहले ओनर थे, उनके वकील सब बोलने लगे, तुम तो पढ़ी लिखी दिख रही हो, घर की अच्छी दिख रही हो, इनके पीछे कहाँ पड़ी हो, ये तो पूरा ऐसे ही लबूट है, चोर है, ये है वो है, ऐसे में जमेगा नहीं, क्यों मैडम आप आई हो? मैंने बोला तेरा मतलब नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं इसको छुड़ाऊँ के ले जाऊँगा। वो लोग इनके ऊपर रेप केस, तीनों लड़के रेप केस के ऊपर डालना, अंदर डालना, अटेम्प्ट टू रेप डालना, ये वो करके
बहुत टॉर्चर कर रही थी इनको, कैसे तैसे लड़ाई करके मेरा दिमाग, भाई मैं मीडिया बुलाऊंगा, बोला तुम लोग काम पे रख के, सैलरी ना दे के, जेल में रखे जैसा रख के तुम लोग ऐसा टॉर्चर कर रहे हो बोल के, कैसे तैसे मैंने वहां से लेके आया इनको। वहां ले आने के बाद फिर ये तीनों हिपो भैया के पास काम पे लग गए थे ये लोग ना। नाम मत लो ना, फिर तुम क्यों ले रहे हो? काम पे लग गए तो इसके बाद फिर हम दोनों ने फिर वहाँ से घर छोड़ा, दूसरे तरफ रूम शिफ्ट किया। तो ऐसे ही चलते रहा, लड़ाई झगड़ा डेली, कब नहीं हुआ लड़ाई हमारी, डेली लड़ाई थी। इसकी हरकतें सबसे गंदी, फ़ोन मिल गया ना, सामने कोई इंसान नहीं चाहिए, घर पे कोई मेहमान आता है तब भी फ़ोन, कुछ भी आता है तब भी फ़ोन, बाथरूम जाना है घंटों भर फ़ोन। तो किसको इरिटेट नहीं होगा, सामने बीवी बैठी है, सुबह काम पे गया, रात को आएगा, दो प्यार की बातें करो, हाँ गर्लफ्रेंड है मेरी, दो प्यार से बातें करो, बैठो। नहीं तो मैं क्या करता हूँ, मेरा दारू पी के मैं बैठ जाता हूँ चुप, फिर मेरा वो सब याद आते रहता है, ये बंदे के साथ रह के मेरी जिंदगी बर्बाद हुई बोल के ना, ये पूरा दिमाग में याद आते रहता है, फिर हम दोनों का झगड़ा होता है, फिर मेरा मुंह चुप बैठता नहीं है। गर्लफ्रेंड हो या बीवी हो यार, दिन भर काम जाते हैं, अलग अलग होते हैं, शाम को आ जाते हैं, दोनों मिलके दो प्यार से बातें करो, खाना खाओ, सो जाओ, अच्छा लगेगा ना। नहीं, फोन मिला तो बंदा सामने, किसी को जरूरत ही नहीं। मेरे घर पे जितने भी मेहमान है ना, वो लोग कमेंट करना भाई, देखते हो तो वो लोग सब जानते हैं, जब भी घर आता है ना वो लोग भी इरिटेट होते होंगे यार, बोलते नहीं है, फोन पकड़ के बैठ जाता है। कोई घर पे सब्सक्राइबर आया तो बाथरूम में चला जाता है। तो भाई ये सब मेरे को, इसका आदत बहुत गंदी लगती है, पहले से लेके अभी भी यही आदत है, ये सुधारता नहीं है। और इसी की वजह से ऐसे चलते रहा, हमारा लड़ाई झगड़ा बहुत हुआ है, बहुत ज़्यादा। और अभी फ़िलहाल बाद में इसकी फैमिली से बात हुई, मेरी फैमिली से बात हुई, बाद में हम दोनों का चला, मेरी फैमिली से लड़ झगड़ के इसके साथ मैं रहा। आखिर को मेरा माँ इतना रोका मेरे को, क्योंकि ये मेरे को हाथ बहुत उठाता था ना, तो मेरी माँ ने बहुत रोका, मैं किसी का नहीं सुना, किसी का नहीं, कोई बात नहीं, मेरी गलती होगी, आधी गलती मेरी होगी, आधी उसकी होगी, तभी तो लड़ाई हुआ। एक हाथ से तो ताली नहीं बजता, मेरे दिमाग में ये सोच, क्योंकि मेरा मुंह चलता है, इसका हाथ चलता है, ये सोच 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 के चलते 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 ये एक बार हम गए हमारे गाँव, एक बार गए इसके गाँव, ऐसे ही चला। उसके गाँव में 3 बार गया, तुम्हारे गाँव तेरे बार मैं 2 बार गया हूँ। बट मेरी फैमिली, एक हिसाब से मैं बता रहा हूँ, मेरी फैमिली जितना एक बेटे को वैल्यू देती है वैसा इसको दिया है। और इसकी फैमिली में ज़्यादातर इसके पापा ने मुझे बहुत रेस्पेक्ट दिया है, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। दूसरा तो मुझे रेस्पेक्ट किसी से भी एक्सपेक्ट नहीं था और नहीं मिला मुझे ज़्यादातर इसके पापा से मिला, और इसके पापा तो बहुत ही प्यारे। फिर ऐसे ही चलते रहा। अब हम लोग ऐसे हैं, बाद में कुत्ता लिया, ये लिया, वो लिया, कार्तिक लोगों से दोस्ती हुई, घर चेंज करते रहा, घर जहाँ लिया, प्रॉब्लम आती रही हम लोगों को, प्रॉब्लम होती रही हम लोगों को ना बहुत सारा। तो इसके बाद ऐसे ही, और आखिरी को इसके गांव गए, तो वहाँ सोचा चलो अब आ ही गए तो शादी वादी कर ले, तो कर लिया, शादी करी। शादी में थोड़ा दिक्कत आई, क्योंकि तब मेरे पास उतना ये नहीं था अमाउंट, फाइनेंशियल प्रॉब्लम था। सो मेरे सब्सक्राइबर के थ्रू मैंने हेल्प मांगने की कोशिश की, बट ज़्यादातर हुआ नहीं। जो मेरे पहचान है, मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स है और चंद नए भी है, उन्होंने थोड़ा मुझे बहुत हेल्प की। वही हिसाब से हम दोनों ने छोटा मोटा शादी किया, बहुत बड़ा नहीं किया, छोटा मोटा शादी किया। ना इसके फैमिली ने एक पैसा दिया, ना मेरे फैमिली ने एक पैसा दिया। हम दोनों की शादी में ना इसकी फैमिली का कुछ भी 1 रुपया मतलब है, ना मेरे फैमिली का 1 रुपया मतलब है, किसी का नहीं है। नहीं, पूरा एंड करना पड़ेगा ना, एंड करना पड़ेगा ना। कल के दिन ये सब जानना चाहिए ना, कल के दिन ये नहीं अलग होना हो, एग्जाम्पल अलग होना हो, इसकी मर्जी होगी, मेरी मर्जी होगी, ना मेरी फैमिली की ना उसकी फैमिली की, कोई इनको बीच में आने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि हमने प्यार किया है, हमने अपनी फैमिली के बिना चाहते हुए भी हमने एक दूसरे से शादी किया है, तो आगे ये फैसला हमारा होगा ना। तो यही बोलना था मुझे एंड में। और जैसे तैसे हमारी शादी हुई, एक सपना था वैसे मेरा शादी करने का, बट यही मेरी ज़िंदगी में आएगा, भगवान नसीब में लिखा होगा आया, मतलब मेरे नसीब में तो मैंने सोचा कोई सलमान खान हट्टा कट्टा आएगा मेरे नसीब में। ओहो, इसका हट्टा कट्टा बंदा चाहिए। ओहो। हाँ, तो नहीं हुआ वैसा ना। तो जैसा भी है, भला है बुरा है जैसा भी है, ये मेरा पति देव है, यही है। मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, बहुत लंबा हो चुका वीडियो। सो यही है।
आप लोगों को कैसा लगा हमारी लव स्टोरी। ज्यादातर तो झगड़ा ही है, प्यार बहुत कम है हमारे में, बहुत नहीं प्यार भी है, नहीं 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 प्यार है फिर पर मैं बता सकता हूँ 70% लड़ाई है हमारी, 30% प्यार है बस। 37 40% बोल दो, 30% प्यार भी ना मेरे में है, इसमें नहीं है, ठीक है ना। इसमें 10% लगा लो बस। ये जानवरों को इतना प्यार करता है कि मेरे को मतलब ही नहीं है। झूठ बोल रहे हो। हाँ झूठ मत बोलो है। अभी नहा के मैं आया और यो भी नहाया, हम दोनों ठंडे पानी से नहाया है, ठीक है। हाँ क्या किया पता है बंदे ने, मैंने पंखा लगाया क्योंकि मैं सूखना है, मुझे कितना भी ठंडा पानी ना हो मुझे पंखा चाहिए सूखने के लिए ना, तो मैं सूखने के लगाया और यो कांपने लग गया था, ठीक है। पहले बोलना चाहिए था ना कि फैन मत लगाओ, और यो कांप रहा है, कुछ भी नहीं बोला। बाद में और यो कांपने लग गया ठंड हवा से ना, तो बोलते हैं दरवाजा बंद करते पंखा बंद किया। मैंने क्यों पंखा बंद किया, और यो कांप रहा है, बोला मैं देखा तो हाँ कांप रहा था, बट ये तो पहले बोलना चाहिए था बंदे को। नहीं मैंने बोला बंद मत करो रहने दो, बोला मैं। बंदा ओरियो के लिए पंखा बंद किया, मेरे लिए नहीं। और बोलता है तुम भी बीमार पड़ोगी ना, तुम भी ठंडा पानी से नहाई हो ना। ये पहले जब मैं नहा के आया, जब मैं पंखा लगाया तब बंदे ने नहीं बोला कि पंखा मत लगाओ ठंड लगेगी तुम्हें, तब नहीं बोला। ओरियो को कांपते हुए देख के फटाफट पंखा बंद कर दिया बंदे ने। चलो क्या मतलब लंबा ज्यादा हो गया। हाँ सो ऐसे चलते हमारी जिंदगी, चलिए आगे और जब चलेगी तक ऐसे चलेगा ऐसे चलेगा दौड़ाने का। और रही बात मैं नशा करके झगड़ा करता हूँ, इसको हाथ उठाने के लिए 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि मैं नशेड़ी हूँ, मैं दारू पीता हूँ, पीने बाद लड़ाई करता हूँ, ये पहले से इसको पता है। ये मैंने कोई भी मेरी लाइफ का एक मिनट अभी उठा रहा हूँ मैं हाथ, मैंने मेरी पास्ट कोई भी एक बात तक मैंने इसको झूठ नहीं पास था ना भाई। हाँ, कोई भी नहीं मैंने झूठ नहीं बोला है, कोई भी झूठ नहीं। मेरा पूरा ना दिल में जो है बाहर जो है सब मैंने खोल के इसके सामने रख दिया। मैं भी ये एक रिक्वेस्ट करूंगी, आप भी प्यार करोगे ना अपना पूरा जड़ निकाल के रख दो, इसके बाद एक्सेप्ट करे ना करे उनके हाथ में। ये सब जानने के बाद एक्सेप्ट करेगा ना, फिर भी वो अपनी औकात दिखाएगा ना, तो तुम भी उसकी औकात दिखाना, जो मैं नहीं कर पाई। अब आगे तुम लोग जरूर करना, मैं नहीं कर पाई, मैं नहीं कर पाई ना, तो इसीलिए मैं मार खा खा के भी बैठा हूँ अभी तक। औकात सही है। चल बे ओके गाइस, तो आप लोग अच्छा लगा, बाप रे बाप 42 मिनट्स का हो गया। और भी तो हम ये तो शॉर्टकट फटाफट खत्म करो बोला मैंने इसको, पता नहीं लंबा बोल दूंगा। तो अपना ब्लॉग में बनाओ ना, लंबा बना नहीं रहे हो। मेरा हाथ में अभी जब तक फोन नहीं आएगा मैं तब तक ब्लॉग नहीं बना रहा। चलो गाइस मेरा एक बियर भी नहीं खत्म हुआ अभी, तो इतना है मैं खत्म ही नहीं कर पाया क्योंकि बात ही ज्यादा, मुंह सूख गया मेरा। चलो गाइस देन बाय, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग। और क्या भी आगे और कुछ भी जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं और वही व्लॉग बनाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। बाय गाइस, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग। कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।